वृंदा। पहली बार जब मैंने उसे देखा, अनायास ही ये नाम मेरे मुख से निकल गया। दीपावली के लिए दीवार पर सजाए गए बंधन बार पर आकर वो बैठ गई और अपनी चोंच से उस पर लगे हुए फूलों को कुरेदने लगी। शायद वो उन फूलों को सचमुच का मान बैठी थी और उसके अंदर से वो पराग या कुछ और अपने खाने के लिए ढूंढ रही थी। अपनी नन्ही नन्ही आंखों से वो कौतूहलवश इधर उधर देख रही थी। जब उसे वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह उड़कर बिजली की लड़ियों पर जा बैठी और आराम से झूला झूलने लगी। अपनी नन्ही नन्ही आंखों से वो इधर उधर सारी स्थिति का जायजा ले रही थी और मैं चुपचाप बालकोनी के एक कोने पे खड़ा उसको देख रहा था। वो फुदक फुदक कर बालकोनी में हुई सारी सजावट का अवलोकन कर रही थी, मानो वो निश्चित कर रही थी कि कहीं सजावट में कोई कमी तो नहीं रह गई। उसका ये नैनाभिराम क्रियाकलाप मुझे आनंदित कर रहा था। तभी अकस्मात मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। चिड़िया की एकाग्रता और मेरी तंद्रा भंग हुई। अपने अतिरिक्त किसी और की उपस्थिति भी बालकोनी में देख वो नन्ही चिड़िया फुर करके दूर पेड़ पर जा बैठी। मेरा वृंदा के साथ ये प्रथम परिचय था। मैंने भी सजावट का सारा सामान समेटा और कमरे में वापस आ गया। दोपहर में खाना खाने के पश्चात जब मैंने बालकोनी में नज़र डाली तो मुझे वृंदा फिर से बिजली की लड़ियों पर झूमती हुई नजर आई। इस बार वो ची 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 का शोर भी कर रही थी, मानो वो झूलते हुए कोई गाना गा रही हो या संभवतः मुझे बता रही हो कि मैं फिर आ गई हूँ। मुझे सुबह की घटना का पुनः स्मरण हो आया। शायद वृंदा कुछ खाने के लिए यहाँ वापस आई है। यह सोचकर मैंने रोटी के कुछ टुकड़े लिए और उन्हें बालकोनी में रखने के लिए चला गया। मुझे देखते ही वृंदा फिर फुर करके उड़ गई। इस बार वो दूर उड़कर नहीं गई बल्कि बालकोनी के दूसरे कोने पर जाकर बैठ गई और वहीं से मुझे देखने लगी। मैं रोटी और पानी बालकोनी की मुंडेर पर रखकर कमरे में वापस आ गया और उत्सुकता से देखने लगा कि अब वृंदा क्या करती है। थोड़े समय के पश्चात वृंदा उड़कर वहां आ गई जहां पर उसके लिए मैंने खाने के लिए रोटी और पानी रखा था। वो सजगता के साथ इधर उधर देखती हुई रोटी को अपनी चोंच में दबाकर फुर करके उड़ गई। वृंदा को इस प्रकार रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ते हुए देख मेरा मन हर्षित हो उठा। अगली सुबह जब मैं बालकोनी में गया तो देखा वृंदा वहां पहले से ही मौजूद थी। इस बार वो मेरी उपस्थिति से असहज नहीं हुई बल्कि उसने मुझे अनदेखा सा कर रखा था। 2-3 दिन लगातार इसी प्रकार का क्रियाकलाप चलता रहा। मेरे साथ साथ मेरे परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी वृंदा ने सहजता बना ली थी। मेरे अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य भी प्रतिदिन वृंदा के खाने पीने का ध्यान रखने लगे। उस नन्ही चिड़िया ने हम सबके साथ अपना एक मुख संवाद स्थापित कर लिया था। वो मुंह से कुछ ना बोलती पर उसकी नन्ही नन्ही आंखें मानो सब कुछ बयां कर रही हो। कुछ दिनों के पश्चात अकस्मात ही वृंदा ने आना बंद कर दिया। उसकी प्रजाति की अन्य नन्ही चिड़ियाएं तो दिखती परंतु वृंदा नहीं दिखती। इसी अनिष्ट की कल्पना को दरकरार कर हमने ये मान लिया कि संभवतः वृंदा ने अपना रैन बसेरा कहीं और कर लिया है। एक इतवार जब मैं सुबह बालकोनी में टहल रहा था तभी मुझे ची 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 की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वृंदा बालकोनी की मुंडेर पर बैठी हुई है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। उसके साथ 2 नन्हे नन्हे पंछी और भी थे। खुशी के मारे मैंने घर के बाकी सदस्यों को भी बालकोनी में बुला लिया। वो सब भी वृंदा को देखकर खुशी से झूम उठे। अब वृंदा के इतने दिनों तक न आने का कारण समझ में आ चुका था। ऋतु परिवर्तन के साथ ही
पंछियों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया। वृंदा और उसका परिवार भी हमारे यहाँ से पलायन कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। धीरे धीरे वृंदा की स्मृति भी धूमिल होती चली गई। और आज जब एक नन्ही चिड़िया लॉकडाउन में हमारी बालकनी में आकर ची 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 करने लगी तो ऐसे लगा जैसे वृंदा लौट आई हो, और हम सब उसके स्वागत के लिए तत्पर हो उठे।